हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने न सिर्फ गौतम अडानी को झटका दिया है बल्कि मोदी सरकार के सामने एक मुश्किल लाकर खड़ी कर दी है कि आखिर कैसे जवाब दिया जाए। अडानी का साथ दिया जाए या फिर उनके ऊपर लगे आरोपों की जांच की जाए। मुश्किल ये नहीं है कि आरोप अडानी पर लगे हैं, मुश्किल ये है कि आरोप अमेरिका की रिसर्च कंपनी ने लगाए हैं, लिहाजा वहां ना ईडी की चलेगी और ना ही सीबीआई काम आएगी। वहां तो अडानी को खुद मोर्चा लेना होगा। वैसे तो हिंडनबर्ग पर कानूनी कार्रवाई की बात अडानी ग्रुप ने कर दी है, हिंडनबर्ग ने भी कह दिया है कि स्वागत है, लेकिन अभी तक की जानकारी के हिसाब से मुझे नहीं पता है कि गौतम अडानी ने केस करने के लिए अपने वकील अमेरिका भेजे हैं या वहां केस दर्ज करवाया है या नहीं, या सिर्फ कहने के लिए कह दिया था कि कोर्ट में देख लेंगे। बहरहाल ये हिंडनबर्ग है क्या भला, अडानी पर उसकी रिपोर्ट क्या है और इसकी पहली रिपोर्ट कब आई थी, किस किस कंपनी पर ये रिपोर्ट ला चुकी है, हिंडनबर्ग रिसर्च है कौन और इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी रिपोर्ट का इतना इंपैक्ट क्यों होता है, ये जानना भी बेहद जरूरी है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। हिंडनबर्ग रिसर्च एक अमेरिकी निवेश कंपनी है जिसे नाथन एंडरसन नाम के एक शख्स ने शुरू किया था। इसकी शुरुआत 2017 में की गई। कंपनी दावा करती है कि वो फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च में एक्सपर्ट है और उसके पास दशकों का अनुभव है। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक ये कंपनी असामान्य सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर रिसर्च करती है जिसे ढूंढना बेहद मुश्किल है। इस कंपनी की शुरुआत करने से पहले वो हैरी मार्कोपोलोस के साथ भी काम कर चुके हैं जिन्होंने बेनरी मैडॉफ की पॉजी स्कीम का पर्दाफाश किया था। हिंडनबर्ग रिसर्च ने पहले भी कई कंपनियों को लेकर ऐसी रिपोर्ट जारी की है। इन रिपोर्ट की वजह से उन कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट भी देखने को मिली थी। 2020 में इस कंपनी ने अमेरिका की एक ट्रक निर्माता कंपनी निकोला और सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर में भी अपना स्टेक बेचा था। इससे उन दोनों कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट आई थी। निकोला एक इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी जिसने निवेशकों को अपने एक नए व्हीकल के बारे में बताते हुए ठगा था, जबकि हकीकत में उसके पास गाड़ी थी ही नहीं। खबर सामने आते ही अमेरिका की सिक्योरिटी और एक्सचेंज कमीशन ने निकोला के मालिक के खिलाफ फ्रॉड और आपराधिक मुकदमा चलाया था। दोषी साबित होने पर निकोला के मालिक को 1000 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। जून 2020 में निकोला कंपनी की वैल्यूएशन 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी, जो कुछ दिनों में ही घटकर 11,000 करोड़ रुपए रह गई थी। 2016 से लेकर अब तक हिंडनबर्ग रिसर्च ऐसी दर्जनों रिपोर्ट जारी कर चुका है जिसमें उसने किसी न किसी तरह का खुलासा किया है, जिससे कई कंपनियों के शेयर बुरी तरह से टूटे हैं। यह रिसर्च फर्म विंस फाइनेंस, चाइना मेटल रिसोर्स यूटिलाइजेशन, HF फूड्स, रॉयट ब्लॉकचेन के खिलाफ भी रिसर्च रिपोर्ट जारी कर चुकी है। कंपनी का दावा है कि हिंडनबर्ग हादसे की तर्ज पर ही वो शेयर बाजार में हो रही गोलमाल और गड़बड़ियों पर नजर रखते हैं। उनकी पोल खोलना और सामने लाना उनका एकमात्र मकसद है। वैसे हिंडनबर्ग को फायदा सिर्फ इस बात का मिल रहा है कि वो अमेरिका में है। भारत में होते तो फिर उन पर 2017 में EPW, 2018 में द वायर, 2020 में न्यूज क्लिक, 2020 में लोकतंत्र टीवी, 2021 में इकोनॉमिक टाइम्स और 2022 में रवि नायर की तरह मानहानि के मुकदमे झेलने पड़ते। फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च का सारा भूत उतर जाता।